गौरी कभी अपनी बूढ़ी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे मेरी बहू से बचाओ बचाओ। बिना पूछे तुमने मेरा भोजन क्यों खाया था बुढ़िया? मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे भूख लगी थी, मैं आइंदा एहतियात करूंगी। देखो ना लूसी कबूतरी, आज फिर से गौरी के घर से उसकी सास की रोने की आवाजें आ रही हैं। चलो आओ हम जाकर देखते हैं। नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं तो अपनी पति के लिए खाना लेकर जा रही हूँ, तुम जाओ और देखो। फिर रानो चिड़िया वहां से उड़ती है और गौरी के घर आ जाती है। बहन, तुम क्यों अपनी बूढ़ी सास को मार रही हो? तुम कौन होती हो बिना पूछे मेरे घर में आने वाली? चल निकल यहाँ से। चिड़िया बेचारी वहां से निकल जाती है। वहां पर कालू कौवा आ जाता है। बेटा, इसने मुझे बहुत मारा है। अरे कालू जी, रसोई में सारा खाना खा गई है ये बुढ़िया, और फ्रिज में जो पड़ा हुआ था वो भी। अब तुम्हें और मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। ये गोरी झूठ बोल रही है, मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। निकाल दो कालू, इसको घर से निकाल दो, अब बहुत हो गया। तभी कालू चुपके से गौरी के कान में कहता है, गोरी, अभी समय नहीं आया, अभी हमें घर क्या कागजात को अपने नाम करवाना है, इसलिए सब्र रखो। हो जाती है। बूढ़ी माँ सोई हुई थी। तभी कालू गौरी से कहता है, गोरी गोरी, अलमारी में कागजात हैं, वो मुझे ला कर दो। गौरी जैसे ही कागजात कालू को देती है, कालू अपनी माँ का पंख उन कागजात पर लगा देता है। हो गया काम। गोरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। जाती है। तभी कालू कौवा कहता है, माँ, हमने फैसला किया है कि या तो इस घर में हम रहेंगे या तुम, और घर तो हमने अपने नाम लगवा लिया है। क्या मतलब बेटा? मतलब ये कि तुम खुद जाओगी या मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकालूं? मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है तुम दोनों के सिवा। माँ, किसी दरख्त पे तिनकों का घोंसला बना के रह लेना, वैसे भी आजकल में तुम मर जाओगी। अपने बेटे की ये बात सुनकर बूढ़ी माँ रोने लगती है। मुझे मेरा सामान लेने दो। फिर गौरी की सास पोटली निकालती है घर की छत से। इसमें क्या है कालू? कालू को भी नहीं पता इसमें क्या है। इसमें इसके अब्बा की कुछ निशानियां और मेरे कपड़े हैं। जाओ जाओ माँ, जो चीज लेनी है ले जाओ, हमारी जान छोड़ो। माँ अपना सामान लेकर घर से चली जाती है। वो एक पेड़ की ढाल पर बैठ जाती है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तेज बारिश होने लगती है। इस बात की कमी रह गई थी, इतनी तेज बारिश में अंधेरे में मैं बूढ़ी जान कहाँ जाऊंगी। तभी एक कौवा आता है वहाँ पर। बूढ़ी माँ, इस पोटली में क्या है, मुझे दिखाओ। ये मेरी पोटली है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। वो कौवा उससे पोटली खींचने लगता है। तभी बूढ़ी माँ आवाज लगाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे लुटने से बचाओ। बूढ़ी माँ की आवाजें सुनकर रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। देखकर वो चोर कौवा वहाँ से भाग जाता है। माँ जी, आपके पास इतने सारे पैसे और सिक्के कहाँ से आए? ये मुझे मेरे पति ने दिए थे, शायद उसको पता था कि हमारा बेटा बड़ा नालायक निकलेगा। आज मुझे मेरे घर से निकाल दिया। बूढ़ी माँ जी, आप परेशान ना हो और मेरे साथ मेरे घर में चलें और मेरे साथ रहा करें। चिड़िया बूढ़ी माँ को अपने घर ले जाती है। बूढ़ी माँ को खाना देती है। बूढ़ी माँ बड़ी देर से भूखी थी, वो जी भर कर खाना खाती है। बेटा, ये तुम रख लो,
मेरे किसी काम के नहीं हैं, इनको बेचकर और पैसों को इस्तेमाल कर कर अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करो। और कौवा जो बूढ़ी माँ को लूटने आया था कालू के पास जाता है। कालू कालू, वो बूढ़ी माँ तुम्हारी घर से सारा पैसा और सोना चुरा कर ले गई। क्या? मैंने खुद तुम्हारी माँ की पोटली में बहुत सारा जेवर और पैसा देखा है। कालू कौवा वहां से फौरन उठता है और गोरी के पास जाता है। वो सारी बात गोरी को बताता है। कालू और गोरी अगले दिन चिड़िया के घर आते हैं। चिड़िया चिड़िया, हमारी माँ वापस करो, और पैसा और जेवर भी। मुझे आप लोगों से और आपके पैसों से कोई लालच नहीं है, तुम ले जा सकते हो। तभी वो दोनों अंदर आ जाते हैं। माँ जी, मैं भूल गया था, चलो अपने घर चलते हैं। हाँ हाँ माँ जी, मैं अपनी बूढ़ी सास की अपने हाथों से कंघी करूंगी। ओ मेरी सुंदर सास। कोलू कोलू, जो तुमने मेरे पंख उस कागज पे लगाए थे और घर अपने नाम करवाया था, मैं तब भी जाग रही थी। ऐसी नालायक औलाद से बेहतर है कि औलाद ना ही हो। मैं ऐसे ही अच्छी हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। अपनी खूब बेइज्जती करवा कर निराश होकर कालू और गोरी वहां से चले जाते हैं और बूढ़ी कौवी अपना आगे का सारा जीवन चिड़िया के साथ बिताती है।